ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। मुझसे चारों ओर रश्मियां फैलती हुई देखेंगे स्वयं को लाइट और माइक का आकारी शरीर, उसके बीच में चमकती हुई मणि। मैं आत्मा अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। अव्यक्त बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा से दृष्टि लेते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। सच्चे सेवाधारी को सदा बाबा की याद में मन की डांस करने वाले, खुश नसीब भाव, हर्ष मुक्त भाव। बाबा से वरदान लेकर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य संदेश 1/8/2007 का। ये हम कल पढ़ने वाले थे, तो अव्यक्त मुरली पढ़ी थी। फिर मन को सेवा में बिजी रखो तो मन सदा खुशी की डांस करता रहेगा। आमंत्रित मुख्य बड़े भाइयों की भक्ति में आज सदा के मुआफिक बाबा के पास जाना हुआ। बाप दादा सामने खड़े हुए बहुत स्नेह की दृष्टि दे रहे थे। हम भी उसी अलौकिक दृष्टि में समाते हुए सम्मुख पहुंच गई और बाबा की बाहों के हार में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरे सोमानधारी जहान की नूर बच्ची, आओ। क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके सेवा के साथी पांडवों के संगठन की यादगार लाई हूँ। बाबा बोले, बाप दादा भी अपने सेवा के साथी बच्चों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। सेवा के साथी, क्योंकि हर एक बच्चे के जीवन में अलौकिक भाग्य की लकीर डायरेक्ट भाग्य विधाता बाप ने खींची है। क्योंकि हर एक बच्चे के जीवन में अलौकिक भाग्य की डायरेक्ट लकीर लकीर डायरेक्ट भाग्य विधाता बाप ने खींची है। मतलब जो भी बच्चे ज्ञान में आए हुए हैं, अलौकिक जीवन का उनका बाबा ने ही भाग्य खींचा है। और साथ में हर एक को श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम भी दिया है, जिससे जितनी लंबी लकीर खींचना चाहे उतनी खींच सकते हैं। उस समय ऐसे महावाक्य कहते बाबा का इतना प्यार का स्वरूप था, जो आप देखते तो आप भी यही गीत गाते, वहाँ बाबा वहाँ। बाबा के सामने गई ना, तो बाबा ने ऐसे कहा। तो दादी कह रही है कि इतना प्यार का स्वरूप था, जो अगर आप देखते तो आप भी कहते, वाह 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 वाह, कितना प्यार फील किया होगा हमने। उसके बाद मैंने बाबा को सुनाया, ये कब बात हो रही है? ये संदेश है आमंत्रित मुख्य बड़े भाइयों की भक्ति में। दादी सामने गई, अलौकिक दृष्टि मिली, बाबा ने बाहों में समाया और बाबा ने क्या कहा, क्या बोला? दादी को बोला मतलब बच्चों को बोला, आओ मेरे सोमानधारी जहान की नूर बच्ची, आओ। सोमान के साथ बाबा बोलते हैं। मैं बोली, बाबा
आज तो आपके सेवा के साथी पांडवों की यादगार लाइन है, यानी बड़े भाइयों की यादगार लाइन। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि मैंने ही हर एक अलौकिक जीवन का सबका भाग्य लिखा है और उनको श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम भी दिया है, जितना भाग्य बना सको बनाओ। ठीक है? तो ऐसे कहते, दादी कह रही है कि अगर आप भी देखते ना बाबा का प्यार का स्वरूप तो कहते वाह बाबा वाह। उसके बाद मैंने बाबा को सुनाया कि सबने अपनी कमजोरी की चिट्ठियां डाली हैं। बाबा बोले, बच्ची बाबा के पास तो पहले ही पहुंच जाता है। कब पहले पहुंच जाता है? पहले कब पहुंच जाता है? हम्म, दीदी, जब बच्चे संकल्प करते हैं ना तभी बाबा के पास हाँ, पहुंच जाता है। वो लिखते तब तो बाबा। बाकी है ना, पत्थर लिख, पहले तो हाँ, संकल्प आता राइट। है। तो बाबा कहते हैं पहले मेरे पास पहुंच जाता है। हम्म, सबके साथ ही। जैसे ही आपने, राइट, जैसे ही पहले संकल्प किया ना, उसी समय बाबा के पास पहुंच जाता है। तो फिर लिखने से क्या फायदा? क्यों कहते हैं बाबा लिखो? पहुंच हमारा जाता हम है। लेकिन हमारा हम्म, तो बोझ हल्का होता है ना लिखने से। बाबा कहते हैं ना, लिखोगे नहीं तो कैसे प्राप्त होएगा। हम्म, तो तभी तो बाबा वैसे नहीं कहते हैं होता, ना, संकल्प करने से नहीं होता। लिखने से दृढ़ता आती है ना दीदी, हमारा शार्प भी तो बनता है उसमें। हाँ, दीदी उसका प्रूफ हो जाता। हम्म, संकल्प करते हैं ना तो बाबा के पास पहुंचते हैं और लिखते हैं तो हमारे मन को पक्का होता है कि हमने दे दिया। बहुत सुंदर ये आंसर। सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है जब हम लिखते हैं ना। हम्म, right, दूसरा जो बाबा कहते हैं, बाबा की आज्ञा का पालन भी हो जाता है। बाबा बोलते हैं ना, लिखो लिखो। हाँ, हाँ, क्या प्रूफ है? अब दीदी आपने जैसे संकल्प हम वो किया है। लिखते थे ना 21 एफर्मेशंस, हम्म, अगर हम ऐसे कोई बोल रहा है हम सुनते थे वो तो एक अलग बात थी, या हम खुद हाँ, रीड करते थे वो भी था। लेकिन जब हम उन एफर्मेशंस को लिखा इतना समय, तो वो जैसे ऐसे हम्म, लगता था जैसे पक्की हो गई, मतलब जैसे हाँ, डीप कॉन्शियस सबकॉन्शियस ने सुन लिया, ऐसे लगता था, फील भी होता था। राइट। मैं अपना तो 10-15 दिन से फिर से लिख रही हूँ। वो जितनी थी ना परमिशन उनको सबको मिला जुला के। दीदी मैं भी लिख रहा हूँ 1 अप्रैल से। अच्छा, हाँ, हाँ जी। वही दीदी 10-15 दिन हम हो भी गए। हम भी लिख रहे हैं हम्म, जब से आपने कहा ना। बस हाँ, अब हाँ, अब 6 दिन नहीं लिखा क्योंकि वो बच्चे आए हुए थे ना, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। एक दिन हमारा ऐसा हुआ नहीं लिख पाए, तो ओरली, ओरली पूरा उसको करा, टाइम नहीं मिला। ओरली किया, नहीं तो डेली लिख रहे हैं। नहीं तो हम 40 दिन से तो लगातार ही लिखा है, 40 दिन तो। हाँ, पहले तो बहुत लिखा, 40 दिन नहीं। अभी हमने नहीं, अभी हमने अभी 7। अभी अच्छा, पहले तो लिखा जब से आपने वो लिखवाए ना कि 21 है और 6 अपने आप ऐड हाँ, करने हैं। वो वाले हाँ, जब से स्टार्ट किया है तब से ही लिख रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब हाँ, आपका इन तो दिनों आता में है फोटो। आज 5-6 दिनों में बस नहीं लिखा, थोड़ा बिजी रहे थे, अच्छा, टाइम नहीं मिला। वैसे पहले अब जब कल। शुरू करे थे तब तो 21-21 दिन के अलग अलग 4-5 बार किया था। और फिर उसके बाद भी चालू रहा था, कम से कम 7-8 महीने तो लिखा। फिर हाँ उसके जी, बाद लिखा था, हमने भी लिखा था जब हम्म आप। हाँ जी। फिर उसके बाद ओरली चलता रहा, फिर बीच में छूटा, लेकिन अभी फिर से शुरू किया। लिखने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हाँ जी दीदी। और स्वमान भी लिखना चाहिए। खाली स्वमान होता है ना, वो भी जैसे हम रिपीट करते हैं, लिखने से मन में पहुंचता है। क्योंकि ब्रेन के हमारे 2 पार्ट है, ये बताया था ना। ऐसे तो आपको सारा दिन आप संकल्प करते रहते हो, तो हमें क्या पता चले ब्रेन को, अंतर मन को क्या पता चले कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो संकल्प चलता जा रहा है, अब बाबा से बात भी करते जा रहे हो, वो भी चलता जा रहा है। इसलिए चिट्ठी लिखने का क्यों फायदा होता है? क्योंकि आपके 2 ब्रेन होते हैं, थिंकिंग ब्रेन, एक लॉजिकल ब्रेन, आधा आधा। थिंकिंग ब्रेन का काम है थिंकिंग करना। लॉजिकल ब्रेन क्या करता है, जो सोचता है ना, इसने लिखा,
लेकिन वो सोचता है ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना है, इसीलिए हम चार्ट लिखते हैं। चार्ट लिखते हैं कोई कोई? चार्ट चल रहा है आपका किसी का? जी कौन बस लिखता है वो अपने से? रात को लेटर लिखते हैं हम तो, उसी में चलो ही बस। लेटर या चार्ट, हाँ दोनों में से एक चीज हाँ लिख जी, रहे हो, उसी बहुत में ही अच्छी जो बात। दिन का हो गया, अमृत वेला किया, मुरली, हाँ। जो भी है वो दिन का हम्म। उसमें लिख देते हैं। हाँ वो आप लेटर थोड़ा लिखते वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हो, बहुत अच्छा है। बीच में जब लेटर। से मतलब जब से स्टार्ट किया है हमने, तब से हम कंटिन्यू हम्म। ही चल रहा है। चाहे लिखे, 2 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, लिखते जरूर हैं। हम्म। तो लेटर लिखने से भी क्यों लिखते हैं? क्योंकि माइंड हमारा ना रीड करता है उसको, अंतर्मन तक हाँ जी, पहुंचेगा, कुछ रात इसलिए। को फिर वो याद भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता, वो लिख हाँ। देते हैं ना, ऐसा लगता है कि बाबा को दे दिया। कई बार हम्म। अब 2 दिन हो गए ना दीदी, 2-4 दिन हो गए, तो वैसे मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों में 2 दिन हुआ। आपकी क्लास भी नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि थक जाते थे, रात हम्म। को 12-1 बज जाती थी सोते सोते। तो भी लिखा वो, क्योंकि ऐसे मन में ना हम्म। पश्चाताप सा होता था कि मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा 2-4 दिनों से। लेकिन बाबा को बोल हम्म। देते थे ना, तो मन हल्का हो जाता था कि मैंने अपनी सच्चाई बाबा को दे दी है। तो अच्छा हम्म। फील होता था, नहीं तो मन ना खाता रहता था, अभी और काम भी तो कर रहे हैं, वो काम नहीं हुआ। हम्म। तो सही बात है। फील होता था नहीं। इसलिए अपनी कमजोरी लिखने से वो भी कमजोरी जाती है, क्योंकि अंतर्मन को पता चलता है, तो इसलिए लिख कर कमजोरी भी, चिटकी जो है, भले फाड़ दो उसको, जला दो, बॉक्स में डाल दो, अगर आपके सेंटर्स में बॉक्स बना हुआ है, नाम मत लिखो, तो लिखने से भी जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, इसमें कहा, उसके बाद मैंने बाबा को सुनाया कि सबने अपनी कमजोरी की चिट्ठियां डाली है। बाबा बोले, बच्ची, बाबा के पास तो पहले ही पहुंच जाती है। बाबा ने देखा हर एक ने अपनी महसूसता अच्छी लिखी है, लेटर में विस्तार से लिखा होगा, और बाबा भी हर बच्चे को इसमें सफलता का वरदान दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि सर्व कमजोरियों की उत्पत्ति पहले मन में, संकल्प में ही होती है। अगर हम संकल्प में ही उसको मार दें, तो वो ना वाणी में आएगी, ना वो कर्म में आएगी। शुरुआत कहाँ हुई? संकल्प में, मन में। इसलिए अमृत वेले बाप से शक्तियों की अनुभूति करने के बाद सारे दिन के लिए अपनी दिनचर्या के अनुकूल मन का टाइम टेबल बनाना आवश्यक है। ये भट्टी में बाबा संदेश में मैसेज दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं, क्या करना चाहिए। जो कमजोरी लिखी है ना, उसके लिए टिप्स दे रहे हैं। इसलिए अमृत वेले बाप से शक्तियों की अनुभूति करने के बाद, अमृत वेले नहीं, करने के बाद, 4:30 के बाद ओम आप शांति। 15। हाँ, ओम शांति। हाँ। वही एक अनुभव आज था ना, आज 1:30 2 बजे नींद खुल गया और नींद नहीं हुआ, अच्छा। तो बाबा को जो चिट्ठी लिखी, फिर अमृत क्या है, अव्यक्त मुरली पढ़ी, तो बहुत अच्छा हम्म। लगा। अभी तक भी जैसे अशरीरपन का महसूस हो रहा है, बहुत अरे अच्छा वाह। लग रहा है जैसे। हाँ। वही बाबा आज अव्यक्त बोला मुरली ना कब? बाबा। अमृत वेले के बाद? नहीं नहीं, पहले पढ़ी। अच्छा, लेकिन पहले पढ़ ली, 2 बजे बाबा से को क्या चिट्ठी करेंगे, तो लिखे। सारा टाइम। अच्छा। हाँ, बाबा को याद किया, अमृत चिट्ठी लेके, तो फिर अच्छा। व्यक्त मतलब पर बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने जैसे बाबा सब कुछ ले लिया, ऐसे बहुत हाँ, अच्छा लगा। और इसमें आंसर भी मिल रहा होगा आपको, हाँ संदेश इसीलिए में। बहुत अच्छा लगा। अभी बाबा ये बहुत बात बोल बढ़िया। रही है, अमृत वेले से सब कमी कमजोर दे तो। दे बहुत अच्छा। बाबा को सब ओम पता शांति। है। ओम शांति। तो हम्म तो बाबा क्या कह रहे हैं? अमृत वेले बाप से शक्तियों की अनुभूति करने के बाद सारे दिन के लिए अपनी दिनचर्या के अनुकूल मन का टाइम टेबल बनाना आवश्यक है। मन का टाइम टेबल पता है ना सभी को? पहले तो बनाया था बीच में, अभी
फिर से बनाना जिसने नहीं बनाया है। यानी क्या करना है आपको अमृत वेले के बाद। जैसे 4:45 तक अमृत वेला हुआ, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? जैसे अभी हम संदेश पढ़ रहे हैं या बस मुरली पढ़ रहे हैं, 5:45 तक हो गया, फिर क्या करोगे? फिर आप रेडी होके सेंटर जाओगे, फिर क्या करोगे उसके बाद? 7:45 बज गए या 8 बजे तक लगा लो, फिर आप उसके बाद ब्रेकफास्ट किया आपने या कुछ और जो आप चलता है, एक्सरसाइज किया, फिर क्या करोगे उसके बाद? काम पर जाना है, अगर किसी को घर में कुछ काम है, फिर क्या करोगे? ऐसे करके टाइम टेबल आपका रात्रि 10 बजे तक का रहता है। इसमें आप अपना शेड्यूल फिक्स करो। जो घर में रहने वाली माताएं हैं, 11 बजे कोई उनका पुरुषार्थ का कोई क्लास है या खुद का पुरुषार्थ है, कुछ भक्ति कर रहे हैं अपनी, वो सारा कुछ टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होगा? पहले से ही मन को पता है कि मुझे ये करना है, तो वो उस ओर लगे। ठीक है, तो फालतू बातों में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो जिन्न की तरह है ना। अगर उसको काम नहीं देंगे, बाबा कहते हैं ना, काम दो उसको, जिन्न नहीं। काम नहीं देंगे तो इधर उधर भागेगा वो। उसको काम पहले से ही दे दिया आपने, तो वो उस ओर लगेगा, अब मुझे ये करना है। बहुत सारे अभ्यास है हमारे। पहले एक बार ये भी करा था, चिटकियां डाल ली थी, बहुत सारी चिटकियां बनाकर करा था ना, उसमें एक एक पे लिख लिया, अब ये अभ्यास करना है, अब चक्र करना है, अब उसके बाद स्वमान करना है, अब 108 बार आई एम सॉरी थैंक यू करना है। अब जो भी चिटकी उठाई उसमें जो लिखा है अभ्यास, अब सकाश देनी है, वो शुरू कर दिया। ऐसे भी कई दिन करा था, अच्छा लगा था। उसमें किया था किसी ने। जी जी, अब हमने दिन, भी किया। हाँ अभी भी किचन किया में वो था, डब्बी पड़ी है हाँ दीदी किचन मन में को पड़ी है। अच्छा भी बहुत लगता है। जैसे मान लो अभी ये लिखने का 1 अप्रैल से लिखा है, तो जैसे जैसे मन खुश होता है ना, जैसे हम्म किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो खुश होता है। हम हम्म ऐसे प्लानिंग से कुछ करते हैं ना तो वो खुश भी रहता है फिर। हम्म हम्म। एक तसल्ली होती है मन को। और ये अंतर मन के अभ्यास हैं जो अभी हमने हम्म। अभी करवाए ना कुछ कुछ। हाँ, एक ये अभी जैसे इसमें ये आनंद, होपन भी ये हुआ ना, तो इससे हाँ भी एक जैसे 4 बजते ही उसको ऐसे लगता था कि हाँ अब मेरे याद को कुछ आती है फीडिंग ये करना। मिलनी हाँ, है। हम्म, तो ये अभ्यास उसको बांट सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। एक उस क्लास में हमने आनंद सागर परिवार में अंतर्मन के अलग अलग अभ्यास बताए, आप अपना भी बना सकते हो। ये उस बुक के रेफरेंस से ही करा था। ये आप चेतन मन की किताब है ना, आप अपनी कोई बीमारी है छोटी मोटी, उसके लिए कर सकते हो, किसी दूसरे को चेंज करने के लिए भी कर सकते हो। एक फिक्स टाइम में बस 5 मिनट आप रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठ जाओ, और सबसे पहले ना योग निद्रा की तरफ से पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। क्योंकि अंतर मन के अभ्यास में ना आपको उनीदी अवस्था चाहिए। उनीदी अवस्था मतलब जैसे नींद आने वाली अवस्था, रिलैक्स बिल्कुल बॉडी की। सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव होता है, बिना उसके आपका सफलता थोड़ी कम हो जाती है। तो आप 2 मिनट के अंदर पूरी बॉडी को 3 मिनट में पहले रिलैक्स करो, और फिर 2-3 मिनट का अभ्यास, वो बहुत फायदा करेगा। उससे रिलैक्स भी हो जाएगी पूरी बॉडी, और अंतर मन आपका रिसेट भी करे। ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास है जिनकी अलग अलग टिक्कियां बना लो, और फिर आप सोचो कि अब ये करना है। और दीदी अभ्यासों में न्यूनेस लाने से और चेंज करने से भी मन को अच्छा लगता है बहुत। हाँ, मन को अच्छा लगता है। एक ही दिन आप एक चीज करते रहोगे तो फिर आपको बोर लगने लगेगा। चेंज चाहिए मन को, ये स्वभाव है आत्मा का, वैरायटी। तो सदा स्वराज्य अधिकारी राजा बन मन को बिजी रख। मतलब मैं खुद ही अपना राजा बन जाऊं, अपने आप करने की, और खुद को बिजी रखूं। मनसा वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं प्रति शक्तियों के अखंड महादानी बनो। अभी सब इतने सारे काम बता रहे हैं बाबा, क्या क्या करो आप, कैसे मन को बिजी रखो। टाइम टेबल बनाओ,
और स्वराज्याधिकारी बनो, मनसा सेवा द्वारा सर्वशक्तियों के अखंड महादानी बनो। तो ये कैसे करेंगे? सर्वशक्तियां माना संकल्प देना, शुभ संकल्प अन्य आत्माओं को देना, सकाश, टारगेटेड सकाश। वाचा द्वारा ज्ञान का दान करो, कर्म द्वारा गुणों का दान करो, मनसा वाचा कर्मणा सेवा। तो मन सदा खुशी की डांस करता रहेगा। बाबा ने देखा बच्चों में इस समय उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल, भट्टी में आए हुए ना बड़े भाई, भट्टी के वाइब्रेशन दादियों के साथ है, लेकिन अपने स्थान पर जाते दुनिया की साधारण वृत्ति, तमोगुणी वायुमंडल, व्यर्थ संग का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए अब यही दृढ़ संकल्प करो, जब तक जीना है तब तक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करना ही है, और ये होना ही है। अब इसमें जो जीत जाए, जैसे हम संगठन में या किसी के संपर्क संबंध से हमारा पुरुषार्थ थोड़ा तीव्र चलता है, अगर उस चीज से हम डिटैच हो जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, या हम संगठन में क्लास का नहीं कर पा रहे, तब भी आपका पुरुषार्थ उतना ही तीव्र चले। जैसे यहाँ बताया मधुबन में जाते हैं, दादियों के संग मिलते हैं, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र हो गया, घर गए ढीला हो गया। ये ना होकर, क्योंकि घर क्या है, हम तमोगुणी वायुमंडल में आते हैं, सबके लौकिक संबंध संपर्क में आते हैं। यहाँ पे ज्ञान योग का वाइब्रेशन तो सब में है नहीं। अब यहाँ पे हमारी परीक्षा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मधुबन का वायुमंडल तो वहां पे चारों ओर ज्ञान का योग का है, तो आपको मदद मिल जाती है। यहाँ पे क्या कर, तो यहाँ पे क्या किया जाए ताकि हमारा पुरुषार्थ अचल डोल रहे? बाबा ने ही इसमें देखो बताया, दृढ़ संकल्प करो, जब तक जीना है तब तक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करना ही है, यह होना ही है। ठीक है, चलो अभी दृढ़ संकल्प करेंगे प्रतिज्ञा के रूप में। प्रतिज्ञा क्या है ना, मन सुनता है। आजकल देख रहे हो कि आत्माओं में परिवर्तन होने की चाहना है, चाहना है, लेकिन हिम्मत नहीं। इसलिए अब हिम्मते बच्चे मददे बाकी, हिम्मत के पंख लगाओ, उड़ते चलो उड़ाते चलो, मुक्ति का वर्षा दिलाते चलो। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत उमंग उत्साह आता है कि अब बस अब कुछ करना ही है। बाप भी कहते हैं बच्चे हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त साथी बनना है। अब संगठित रूप में हर एक अपने प्रति यह संकल्प करो। अब ये बाबा दे रहे हैं, अपने अंदर दृढ़ संकल्प करो। क्या करो? पहला बताया था बाबा ने, क्या बताया पहले, क्या बताया अभी? दृढ़ संकल्प एक, बोलो, जब तक जीना है तब तक स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। ये एक बताया, अभी और बता रहे। ये भी कहा है ना कि मन को भी बिजी रखो, हाँ, इससे ये भी क्या बाबा होता है? शिक्षा दे रहे हैं, हाँ जी। और ये बाबा दृढ़ संकल्प स्वयं से करवा रहे हैं कि आप खुद अपने अंदर ये करो। और ये बाबा ने शिक्षा दी। ठीक है, अभी आगे और बता रहे हैं। अब संगठित रूप में हर एक अपने प्रति ये संकल्प करो, सब कोई अपने अंदर मन में करेंगे। चलो कि मैं आत्मा ये प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प के रूप में करती हूँ। पहला, मुझे परिवर्तन हो, एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी। दूसरा, एकांतवासी,
अशरीरी। तीसरा, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बनना ही है। इस दृढ़ निश्चय से सफलता आपके गले का हार बन जाए। फिर से करेंगे। मैं आत्मा ये दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में करती हूँ कि मुझे परिवर्तन हो। अपने आप को देखेंगे, जैसे अपने अंतर मन से कहेंगे, मैं चेतन आत्मा माँ के रूप में, मैं छोटे बच्चे से कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे अंतर मन। अब सुनो मेरी बात। हम दोनों एक होकर अपने पुरुषार्थ को बाबा के द्वारा बताई गई सत्य आवाज को पूर्ण करेंगे। मुझे परिवर्तन हो। एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बनना ही है। मेरा अंतर्मन स्वीकार कर रहा है। हम दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। मैं अपने अंतर्मन को प्यार से गले लगा लेती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, तो आज बच्चों को वतन की सैर कराते हैं। ऐसे कहते बाबा ने संकल्प द्वारा सबको वतन में इमर्ज किया और सब अर्ध चंद्रमा के रूप में, स्नेह रूप में इमर्ज हो गए। बाबा ने भी एक एक बच्चे को बहुत मीठी दृष्टि दी और सभी को अपनी बड़ी बड़ी अलौकिक बाहों में समा लिया। वह सीन बहुत आकर्षण वाली थी। सभी स्नेह में लवलीन थे। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची बाप के पास आए हैं तो क्या सौगात देंगे? मैं बोली बाबा जो बाबा दे। इतने में ही देखा बाबा का कहना और एक ट्रे में बहुत सुंदर चमकती हुई राखियां थी। हर एक राखी में भिन्न भिन्न रंग के 8 हीरे चमक रहे थे। इमर्ज करो, ट्रे है, उसमें बहुत सुंदर चमकती हुई राखियां थी। हर एक राखी में भिन्न भिन्न रंग के 8 हीरे चमक रहे। हीरो के अंदर शक्ति की लिखत थी। देखो दिख रहा है आपको, शक्तियां लिखी हुई है उन हीरो में। जैसे कहते हैं ना, हीरे को देखा, जूम किया उसको और उसके अंदर शक्तियां लिखी हुई। बाबा ने ताली बजाई तो सभी के हाथों में राखी पहुंच गई। ताली बजाई, देखा ट्रे में से राखियां निकलकर सभी के हाथों में पहुंच गई। ये देखो कितना अलौकिकता है इन चीज, इस वाणी में। सभी राखी देख बहुत हर्षित हो रहे थे और बाप दादा भी मीठा मिलन मना रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, मेरे सिकिलदे विश्व परिवर्तक साथी, रक्षक बच्चे, इस राखी को सदा दिल में साथ रखना। हर श्रीमत को पालन करते कराते रहना। ऐसे वरदान देते बाप दादा ने दादियों को भी इमर्ज किया। सभी दादियां बाबा के आसपास ऐसे खड़ी हो गई जो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा बीच में बीज है। चारों ओर दादियां सर्कल में, जैसे फूल बन गया और बीच में बाबा।
बीज के रूप में, और सब गुलाब के पुष्प के पत्ते हैं। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे, जैसे बाप से दादियों से दिल का प्यार है, ऐसे ही हर कदम में बाबा से दिल का प्यार तो चलो मान लिया, दादियों से दिल का प्यार कैसे हो गया? दिल का। इसके पीछे पीछे क्या राज? बोलो। दादियों से दिल का प्यार है। क्यों? सुन रहे हो? दिल का प्यार क्यों हो जाता है दादियों से? बोलिए। ओम शांति दीदी। क्योंकि दादियों की हम्म वजह से ही आगे बढ़ा दीदी ब्रह्मा कुमारी का। हम लोगों को जो मिल रहा है, और दादियों ने 14 साल का जो भट्टी किया। हम्म क्योंकि ना दादियां भी दिल से सबको प्यार करती, वो तो किया, लेकिन वो भी दिल से चाहती है। जैसे किसी से मिलो, भाई बहनों से, तो दिल का प्यार, अगर आपको कोई दिल से बताता है कुछ, तो उसके प्रति स्नेह जाता है ना, कि हमारे अपने हैं, हमारी चिंता करते हैं। ऐसे दादियां भी बाबा की तरह सबको मीठी दृष्टि से देखती थी। ये विशेषता थी उनमें। यज्ञ के प्रति वफादार थी, यज्ञ को बांध कर रखा था, तो वो वाइब्रेशन बाप समान वाला उनके अंदर था। इसलिए भाषणा देती थी वो बाबा। इसलिए दिल का प्यार सबका जाता था उनके प्रति। आगे है, ऐसे ही हर कदम में बाप की याद हो और हर श्रीमत पर कदम में कदम हो। उसके बाद सारा संगठन मर्ज हो गया, सिर्फ दादियां बाबा के साथ खड़ी थी। और सारे भाई थे, वो सीन में से गायब हो गए, और सिर्फ दादियां बाबा के साथ थी। बाबा ने बड़ी दादी जानकी दादी को साथ में गोदी में बिठाया। ये अव्यक्त वतन की बात हो रही है। बड़ी दादी जानकी दादी को साथ में गोद में बिठाया, और सभी दादियों को वरदान का हाथ देते हुए बोले, स्थापना के आदि में भी साथी रही हैं, सेवा के आदि में भी साथ रहे हैं, और राज्य में भी फर्स्ट जन्म में साथी रहेंगे। ये वरदान दे रहे। ऐसे वरदान देते हुए सबको अपने में लवलीन कर दिया, और लवलीन होते ही हम भी स्थूल वतन में पहुंच गए। कितना सुंदर सीन। बाबा की गोदी में सोचो, छोटी छोटी दादियां बनकर बाबा दोनों तरफ बाबा की गोद में बैठी है, और दोनों हाथों से बाबा ने ऐसे कर रखा है। कितना सुंदर सीन लगेगा, अपने आप को देख लो। क्या? ओम शांति। आज इतना ही पढ़ेंगे, आज कुछ काम है, आज इसी संदेश को पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें से क्या करना है हमको? दृढ़ प्रतिज्ञा जो अपने आप से करी हमने, क्या दृढ़ प्रतिज्ञा करी? कि हम सबसे पहले तो बाबा ने जो कहा, क्या करना है? टाइम टेबल बनाना है। अभी बना लेना टाइम टेबल, अभी 10 मिनट बैठकर अपना टाइम टेबल निकाल। और क्या करना है? जिम्मेदारी अनुभव करते हुए ये दृढ़ संकल्प करना है, जब तक जीना है तब तक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करना है। यानी मुझे खुद का परिवर्तन पहले करना है, तब दूसरे का परिवर्तन करेंगे। यानी जो निमित्त बोल रहा है ना, उसको पहले करना है, और उसका वाइब्रेशन जाता है, देखा हमने।
जाता है। जो हम करते हैं उससे सब करने लगते हैं। तो ये पहले खुद को करना है, ठीक है। उसके बाद में संगठित रूप में बाबा ने ये संकल्प कराया कि खुद परिवर्तन होना है, उससे एक रस श्रेष्ठ स्थिति की आसनधारी, एकांतवासी, अशरीर, एकता स्थापक। एक नाम, एकता स्थापक मतलब सबके बीच में एकता बनाने के निमित्त बनना है। हम तोड़ने वाले ना बने, निर्माण करने वाले, एकता स्थापन करने वाले बने। एक नाम, इकोनॉमी। इकोनॉमी किस चीज की करनी है? मोटी मोटी इकोनॉमी तो जानते हो सब। संकल्पों की भी इकोनॉमी करनी है। संकल्पों में भी सॉरी, वाचा की भी इकोनॉमी करनी है, कर्मों की भी। कई बार हमारे कर्म फालतू हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। इस दृढ़ निश्चय से सफलता क्या है होगा? गले का हार बन जाए, ठीक है। और क्या करना है? पीछे लिखा है 698 का संदेश और दादी का आगे का जीवन का बहुत ही अच्छा बताया। 698 इसमें आगे होगा। 698 का संदेश इसमें तो अभी बुक में से पढ़ रही हूँ मैं, इसमें अभी नहीं आया है, ठीक है। चलो आगे आएगा। आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? ओम शांति दीदी पढ़े रही थी आज का वरदान। हाँ हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और आज का वरदान लेंगे बाबा से। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव को व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ व्यर्थ संकल्प संकल्पों के क्या बहाव करो? बोझ को, बहाव बहाव को बहाव का समाप्त करो। फोर्स बहाव का फोर्स समाप्त करो। कैसे करेंगे? जो व्यर्थ चल रहा है उसको पॉजिटिव में हम्म, चेंज करो। व्यर्थ संकल्प कोई मन में तो आए व्यर्थ, परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करेंगे? संकल्प से, जी याद करते हुए बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझ में परिवर्तन शक्ति है ना। और मैं अब इस संकल्प के बहाव को परिवर्तन करती हूँ। मैं अपने आप को इस तरफ मोड़ती हूँ। तो इसमें अवेयरनेस चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये तो चाहिए। ऐसा ना हो संकल्प का बहाव हम हमारी चेतना को भी, हमारे अटेंशन को भी डाइवर्ट कर दे, ठीक है। इतना अटेंशन तो देना पड़ेगा। अगर व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो बीच में कि मेरे को चल रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये व्यर्थ चल रहा है, बस इतना जानकारी होना जरूरी है। और उस समय इस तरह संकल्प करके चेंज करें हम, ये मुझे नहीं सोचना, ऐसा सोचना है। बस ये हो गया परिवर्तन शक्ति का यूज करना।
है ना, यूज करना पता होना चाहिए, कैसे यूज करूं मैं उसको। अभी वाटर चार्ज दोनों हाथों को रब करेंगे। नमस्ते सर्वशक्तिमान, नमस्ते सर्वशक्तिमान, नमस्ते सर्वशक्तिमान। और पवित्रता के संकल्प से चार्ज करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 21 टाइम्स। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। जो भी इस जल को पिए, जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करे, उसका कल्याण हो, उसका मन शांत हो, वह आत्मा सफल हो अपने कार्यों में, माया पर विजयी हो, मन बुद्धि उस आत्मा का एकाग्र हो, स्थिर हो, उसको अपने कार्यों में सफलता मिले और विघ्न दूर हो, बाबा का ज्ञान स्पष्ट हो, उसके रोग शोक दूर हो, शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, वे बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, उनके पाप नष्ट हो, डिविनिटी इमर्ज हो, सरल का कल्याण हो, कल्याण कल्याण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी।